वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? ठीक हैं? हमारे चैनल को जी लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि हमें जो है ना अच्छी वीडियो बनाने का मौका मिलता रहे। कमेंट्स कर दिया करें। और आज के व्लॉग में जी हम डिस्कस करेंगे टिकटॉक शॉप के ऊपर एक लिंक अकाउंट के बारे में। अब जो लोग टिकटॉक शॉप पे काम करते हैं ना, उन्हें एक आइडिया होगा कि जो लिंक अकाउंट्स होते हैं, हर सेलर सेंटर के अंदर आपको एक लिंक अकाउंट डालना पड़ता है। अब होता ये है कि चूँकि ये प्लेटफॉर्म थोड़ा सा डिफरेंट नेचर का है, तो ज़ाहिर है इसमें जो लिंक अकाउंट्स होते हैं वो इस तरह से काम करते हैं कि बेसिकली आप जो भी चीज़ें पोस्ट कर रहे होते हैं ना, वीडियोस पोस्ट कर रहे होते हैं, आप अपनी प्रोडक्ट के बारे में कुछ पिक्चर्स पोस्ट कर रहे हैं या कुछ ऐसी चीज़ें पोस्ट कर रहे हैं जो कि उसके प्रमोशन के रिलेटेड हैं, तो वो बेसिकली आपका जो नॉर्मल टिकटॉक अकाउंट होता है उस तरह का अकाउंट आपके सेलर अकाउंट से लिंक होता है। और ये अकाउंट जो है ना, ये बेसिकली आपकी जो प्रोडक्ट्स की जितनी भी आप कह लें कि मार्केटिंग कर रहा होता है, या यूज़र तक जो चीज़ पहुंच रही होती है, जो बायर तक पहुंच रही होती है, या जो परचेज़र तक पहुंच रही होती है, वो आपका एक नॉर्मल टिकटॉक अकाउंट होता है जो कि आपकी वीडियोज़ की, प्रोडक्ट की, स्टिल चीज़ों की या तस्वीरों की या प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन की, प्राइसिंग की, वो सब की जो चीज़ों की जो फीड है वो यूज़र तक पहुंचा रहा होता है। अब अक्सर क्वेश्चन ये लोग करते हैं कि जी, वो कहते हैं जी अभी इसमें हमारा अकाउंट जो है ना वो कौन सा लगाएं। देखें तो इसमें नॉर्मल जो टिकटॉक के अकाउंट्स हैं जो नॉर्मल यूज़ होते हैं। अब इसमें एक चीज़ आपने याद रखनी है कि नॉर्मल का मतलब पाकिस्तान वाले अकाउंट नहीं। इसके लिए कंपलसरी है कि जिस मार्केट का आपका सेलर सेंटर अकाउंट होगा उसी मार्केट का आपका लिंक अकाउंट या नॉर्मल अकाउंट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप टिकटॉक सेलिंग के ऊपर यूके मार्केट में काम कर रहे हैं तो जो आपका लिंक अकाउंट होगा वो भी यूके मार्केट का ही होना चाहिए। अब ये यूके मार्केट का जो अकाउंट है ये आपको अलग बनाना पड़ता है और सेलर सेंटर अलग बनाना पड़ता है, और फिर इन दोनों को आपस में लिंक करना पड़ता है ताकि जब सेलर सेंटर के अंदर आप अपनी प्रोडक्ट की कोई वीडियोस बनाते हैं, कोई पिक्चर्स बनाते हैं, डिस्क्रिप्शन बनाते हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ बनाते हैं, तो जब वो आप पोस्ट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपके सेलर सेंटर से उठ के आपका जो टिकटॉक का नॉर्मल अकाउंट होता है, चूँकि वो आपके सेलर सेंटर के साथ लिंक होता है, तो वो सारी वीडियोस, वो सारी तस्वीरें, वो सारी डिस्क्रिप्शन, वो सारी प्रोडक्ट्स, उनकी जो डिटेल होती है वो आपके नॉर्मल अकाउंट पे पब्लिश होती हैं। ये जो नॉर्मल अकाउंट्स होते हैं ये एक समझें कि रिक्वायरमेंट है सेलर सेंटर की। और अगर आपका जो लिंक्ड अकाउंट है, जो नॉर्मल अकाउंट है, अनफॉर्चुनेटली किसी वजह से बंद हो जाता है, अब वो क्यों बंद होता है वो मैं अगले व्लॉग में बताऊंगा, और फिर उसकी सलूशन क्या है वो भी मैं बताऊंगा। तो फिर क्या है कि आपको एक नए अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। अब पाकिस्तान में चूँकि आपके पास ज़ाहिर है वो फैसिलिटी नहीं होती है, तो इसलिए हमने स्पेशली, मैंने पहले भी व्लॉग किए हैं कि हमारे पास मल्टीपल सिम्स अवेलेबल हैं यूके की। अगर आप में से किसी को पाकिस्तान में बैठे बैठे टिकटॉक का अकाउंट चाहिए, ना सिर्फ लाइव और रिवार्ड के वजह से, बल्कि अगर आप अपने सेलर अकाउंट पे उसको लिंक करने के लिए भी आपको चाहिए, तो वो सिम्स जो हैं हमारे पास अवेलेबल हैं। विद इन नो टाइम 2 डेज़ 3 डेज़ के अंदर आपको होम डिलीवरी उसकी हो जाएगी, ताकि अगर आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो गया है, आप अपने घर बैठे बैठे सिम में वो डालें मोबाइल में और नया अकाउंट बनाएं और उसको नए सेलर सेंटर के साथ या पुराने सेलर सेंटर के साथ नया जो नॉर्मल यूज़र अकाउंट है उसको लिंक कर दें ताकि आपकी सेल कंटिन्यू रह सके। तो ये था जी हमारा आज का व्लॉग। नेक्स्ट व्लॉग तक मुझे इजाज़त दें, बट हमारे चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।